हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं हमारे प्यारे 8वीं के स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारियों में लग गए होंगे। बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात की मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो फाइनल एग्जाम से लगभग मार्च एंडिंग से शुरू होगा और लगभग अप्रैल मिडल तक खत्म हो जाएगा। तो यार, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम रिवीजन लेकर आएंगे, तो आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स 2.0 हम लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप लोग का मिड टर्म एग्जाम्स दिवाली के टाइम नवंबर के टाइम चल रहा था, उस टाइम पे हमने आरसीसी आप लोग को पढ़ाया था। जो भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले थे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स, वो हमने रिवाइज कराया था आरसीसी के अंदर। फिर जब जनवरी आ गया तो आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम था, तो उस टाइम पे भी जो आपका सिलेबस आपके यूनिट टेस्ट में आया होगा, सेकंड यूनिट टेस्ट में आया होगा, उन चैप्टर्स को भी हमने रिवाइज करा दिया। अब बचे कुछ 3-3 4-4 चैप्टर्स ही है देखा जाए तो, जिनका रिवीजन बाकी है। तो हम इस आरसीसी यानी उड़ान का जो आरसीसी है, उड़ान तो 10th के लिए था, लेकिन आपका उड़ान जैसा ही है आरसीसी, तो उसमें हम आपको चीजें पढ़ा देंगे। तो हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था एरिया का, हमने एक लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराई, जैसे कि ट्रेपेजियम के बारे में हमने कराया, रोम्बस के बारे में कराया और भी कई सारे क्वेश्चंस हमने कवर कराए, जिसमें आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे तो हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करोगे तो वीडियोस मिल जाएंगे। 8 के लिए है, 7th के लिए है, 9th के लिए और 10th के लिए तो भरमार है, क्योंकि आप जानते हो 10th का भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बेचारे थोड़े डरे हुए भी है। तो आप लोग भी समझ सकते हो, है कि नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है, देखो आपके लिए तो पूरा एंटायर सिलेबस भी हमने पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा जितने भी लेक्चर्स है आपके, मतलब मान लो आपको पूरे साइंस में कोई भी चैप्टर पढ़ना है, पूरे मैथ्स में कोई भी चैप्टर पढ़ना है, बस उस चैप्टर का नाम डालो और बाय जेआर ट्यूटोरियल्स डालो, यूट्यूब पे सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस उस वीडियो को ओपन करना है और देखना है। बहुत मेहनत करके हमने उस छोटे से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रखा था दोस्तों। उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए डेडिकेशन था, वो एक डेडिकेशन, खून पसीने की मेहनत, और आप लोग के सामने रिजल्ट है। तो डेफिनेटली उस चीज को आप जरूर से देखोगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताओगे। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब शुरुआत करेंगे सीधा इस पर्टिकुलर लेक्चर की, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और आज जितने भी आगे के टॉपिक्स है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक्स है, एरिया ऑफ सर्कल के टॉपिक्स है, एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स है, इसको देख के हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं और प्रैक्टिस करके रिवीजन करके खत्म करते हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था बहुत सारी चीजें, आज हम लोग को देखना है एक और फॉर्मूला। अब जैसे कि आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में ये सब फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा तो जो भी इसका साइड होता है, मतलब जो 90 डिग्री फॉर्म करने वाला साइड रहता है, उसका प्रोडक्ट हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है, ठीक है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है कोई भी ट्रायंगल का, अगर आपको हाइट दिया होता है तो ये आपको पता है। तो ये सभी चीजें होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखा था, बेस इंटू हाइट होता है, इसके बेस पे एग्जांपल सॉल्व कराए थे। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ये हमने इसके एग्जांपल देखे थे। ट्रेपेजियम देखा था, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला देखा था। अब एक और फॉर्मूला आज के दिन पढ़ना है हमें, जो कि दोस्तों हीरोन्स फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने देखा, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो सीधा आप क्या करोगे, ये वाला साइड का जो वैल्यू है और ये वाला साइड का वैल्यू है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ साइड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। ये वाला एक फॉर्मूला आपने देखा था ट्रायंगल के केस में। एक और ट्रायंगल जब रहेगा इस प्रकार से, जब आपको हाइट दी हुई रहेगी, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू क्या करोगे, जो बेस रहेगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला भी निकाल दोगे। लेकिन अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है और आपको ना तो उसका बेस दिया है ना तो आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है, बस आपको तीनों साइड के वैल्यू दिए हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों साइड के वैल्यू दिए, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, इस प्रकार से। तो उसको बोलते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरो वाला फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, हीरो वाला फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि समझ लो ये ट्रायंगल है आपका एबीसी नाम का, एबीसी नाम का ट्रायंगल है, इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ले लेना, अंडर स्क्वायर रूट ले लेना, s मल्टीप्लाई बाय s माइनस ए मल्टीप्लाई बाय s माइनस बी मल्टीप्लाई बाय s माइनस सी। तो यहां पे जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा है वो क्या रहेंगे, ट्रायंगल के जो भी साइड्स रहेंगे, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा वो यहां पे आपको लिख देना है, मतलब इस एबीसी की जगह पे लिख देना है। लेकिन ये s है क्या, s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या फिर हाफ पेरीमीटर। s का मतलब क्या होता है, s इज नथिंग बट द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर या फिर हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू तीनों साइड के वैल्यू a b c को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। और वही s का वैल्यू उठा के और abc का वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में डालो, कैलकुलेशन करो, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। तो चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहां गया क्वेश्चन भाई, ये तो पहले पैरेललोग्राम वाले हम लोग देख लिए थे, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का। तो क्वेश्चन बोल रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 45 39 49, ठीक है 42। तो ये समझ लो आपको साइड ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे लेट साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ
ट्राइंगल आर गिवन, तो क्या है 45 को मैं ए मान लेता हूं तो ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, बी मान लेता हूं 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सी मान लेता हूं 42 सेंटीमीटर। तो मैंने साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी को मान लिया जो आपको दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है उसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए वी नो दैट द हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। कभी भी आपको ट्राइंगल दिया है और 3 साइड दिए हुए तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी इसका ट्राइंगल का नाम मान लो, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने मान लिया, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मैंने मान लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी नाम दे दिया हमने उस ट्राइंगल को, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्यों मान लिया इक्वेशन? क्योंकि अभी तक हमको ए बी सी का वैल्यू के अलावा एस का वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं एस का वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो एस का वैल्यू। एस का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ए कितना है? ए है आपका 45 प्लस बी है आपका 39 प्लस सी है आपका 42। इन सभी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो एस विल बी इक्वल टू, देखो 45 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 9 हो जाएगा 54 और 30 हो जाएगा 84 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 86 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 86 प्लस 40 कितना हो जाएगा? करो 86 प्लस 40 6 8 4 12 126 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 126 डिवाइड बाय 2 आया, यानी कि आंसर आया 2 6 12 2 3 6, मतलब एस का जो वैल्यू आया वो आया 63 सेंटीमीटर। आपको एस का वैल्यू, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू जो है मिल गया, ठीक है। यहां से आपने एस का वैल्यू निकाल दिया। अब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि पुट ऑल वैल्यूज ए बी सी एंड एस इन इक्वेशन नंबर 1। हम पूरा वैल्यू उठाएंगे, एबीसी का तो पता ही है दिया हुआ ही है, और एस का वैल्यू भी उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं बच्चा, फिर देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आता है। तो फॉर्मूला अगेन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए। तो एस क्या है हमारे पास? 63, तो 63 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। एस कितना है भाई? सॉरी, हाँ, एस इंटू एस माइनस ए। एस हमारा 63 है, तो 63 माइनस ए। तो 63 माइनस ए कितना है भाई? देखो ए दिया हुआ है 45, तो 63 माइनस 45, फिर मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी। तो एस का वैल्यू अगेन 63 है, तो 63 माइनस बी का वैल्यू कितना है? 39, और उसके बाद है एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू अगेन 63 है, और माइनस सी का वैल्यू कितना है? 42। तो ये आपका आ गया यहां पे। इस प्रकार से हमने ये चीज डाल दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आपको सॉल्व करना है, तो अंडर रूट चल ही रहा है हमारा, 63 तो बाहर रहेगा ही एस का वैल्यू, और ये 63 माइनस 45 कर दो। 63 में से 45 का कितना बचेगा दोस्तों? 15 और 3 18 बचा यहां पे। मल्टीप्लाई बाय 63 में से 39 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 21 प्लस 3 24 बचेगा। 24 बचा, और 63 माइनस 42 कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 1, और 6 में से 4 गया 2, 21 बचा यहां पे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया? बहुत सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसमें वैल्यू करो। अब देखो 63 जो है, ये 63 को मैं लिख सकता हूं 7 9 63, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 9। 63 को मैंने 7 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा। 18 को मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 18। 24 को लिख सकता हूं मैं कितना होता है? 6 4 24 होता है, 6 4 24, 9 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 3 8 24 भी होता है, 3 8 24 भी होता है। तो या फिर 24 को मैं एज इट इज लिख सकता हूं, या फिर अगर आपको लिखना है मतलब 3 8 24 लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख लो। और 21 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। ये मैंने अलग अलग क्यों किया? क्योंकि हम लोग को स्क्वायर रूट से चीजें बाहर निकालनी है ना, तो समझ में आना चाहिए उस हिसाब से। अब यहां पे आप देखोगे तो ये 9 जो है ये 2 बार हो गया, ठीक है। 9 2 बार हो गया, ठीक है। 7 आपका एक बार, दो, अभी एक साथ लिख दो आप चाहिए तो। देखो ये आप एक साथ पहले लिखो, ये 7 7 2 बार है तो लिख दो एक ही साथ 7 7। 9 9 2 बार है, 9 9 को 2 बार लिख दो। 2 अकेला है, छोड़ दो उसको अकेले। 3 3 एक बार हो गया, ठीक है। हाँ, एक और स्टेप आप क्या लिख सकते हो? देखो ये 2 था ना, यहां पे मैं एक चीज और बढ़ाता हूं, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा यहां पे। इसके पहले देखो या एज इट इज लिखते जाओ, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं पता है आपको? 8 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। लिख दिया 8 को, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एज इट इज, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब लिखो साथ साथ में जो वैल्यूज है। अब देखो ये क्यों कर रहा हूं पता है? सिंप्लीफिकेशन, इंटरनल सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको, ताकि हम लोग वैल्यू निकाल सके। देखो अब सेम सेम लिख दो साथ में, 7 7 साथ में लिख दिया, 9 9 साथ में लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 साथ में लिख दिया। अब 2 2 साथ में लिख दो, 2 2 साथ में लिखो, 2 2 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 है ना, 1 2 3 4 4 2 साथ में लिख दिया। फिर 3 3 साथ में है, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। और कुछ बच रहा है क्या? चेक करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 आ गए। अब सबके जोड़ी बन गए, क्योंकि स्क्वायर रूट में जोड़ी बनना इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 का एक जोड़ी बन, मतलब 2 7 है, इसके लिए हम लोग एक 7 लिखेंगे बाहर जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। ये 2 9 है, इसके लिए हमने एक ही लाइन लिखा। ये 2 2 है, इसके लिए एक ही 2 लिखा। ये भी 2 2 है, इसके लिए हमने एक ही 2 लिखा। ये 2 3 है, इसके लिए हमने एक ही 3 लिखा। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 7 9 63, 63 ये हो गया 63 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 4 3 12, 63 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, आपका आंसर आएगा। तो मैं आपके लिए कैलकुलेटर ले रहा हूं, आप लोग नोटबुक में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे को तो टाइम बचाना है ना बच्चा, क्योंकि मेरे को तो वीडियो बना के देना है आप लोग को। 63 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 756। तो आपका आंसर आ गया 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमने बिल्कुल आसानी से निकाल दिया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताओ कितना इजी एग्जांपल था। आई नो बड़ा एग्जांपल है, मुझे पता है बड़ा एग्जांपल है तो, लेकिन बहुत इजी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, इजी भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द मेजर शोन इन द फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस का आपका आंसर निकालना है। देखो आपको दो चीज दिया हुआ है यहां पे, ये पूरा पीक्यूआरएस जो है इसमें दो चीज है, दो ट्राइंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया जिसका नाम है पीक्यूआरएस, इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम है पीएसआर, और ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसआर निकाल दूंगा और प्लस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ। ठीक है, तो दो अलग अलग ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने। ये पीएसआर एक ट्राइंगल है, यहां पे एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो अलग अलग और प्लस कर दो, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहला क्या निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसआर निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसआर अगर आप निकालना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएसआर ये 90 डिग्री है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, बताया था मैंने, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड मेकिंग 90 डिग्री। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग 90 डिग्री या फिर मेकिंग राइट एंगल, मेकिंग राइट एंगल। ये राइट एंगल बनाने वाले साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, तो क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ये साइड पीएस मल्टीप्लाई बाय एसआर, पीएस मल्टीप्लाई बाय एसआर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय पीएस का वैल्यू 36 दिया हुआ है और एसआर का वैल्यू दिया हुआ है 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 होएगा, 2 1 2 18 16 2 8 16 18 18 15 कितना होता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, करो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करो आप लोग नोटबुक में, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, आपसे फास्ट कर पाता हूं कि नहीं देखता हूं। 18 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आया, 270 आया। तो आपका वैल्यू आ गया 270 सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या कोई चीज है, यस मीटर में दिया हुआ है, तो स्क्वायर मीटर नहीं, एरिया निकाल रहे हो ना, हाँ स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसआर का वैल्यू आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसआर का वैल्यू हमने निकाल दिया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। एक ट्राइंगल का काम खत्म, मतलब ये वाले का काम खत्म हो गया। अब इसका निकालेंगे, लेकिन इसका निकालने के लिए आपको एक साइड, दो साइड, तीसरे साइड का वैल्यू चाहिए ना। ये तो 90 डिग्री है नहीं, मतलब राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो यहां पे तीनों साइड पता होना चाहिए, तो ये साइड मुझे पता नहीं है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस रहेगा। तो आप ये वाला साइड और ये वाला साइड को प्लस करके स्क्वायर करके ये वाला साइड निकाल सकते हो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग लेंगे कंसीडर या फिर इन ट्राइंगल पीएसआर, ये वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, इसमें एंगल एस जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसके अंदर लगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे लिए पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड, तो ये साइड प्लस ये साइड का स्क्वायर, यानी कि पीएस का स्क्वायर प्लस एसआर का स्क्वायर। अपना अपना वैल्यू डाल दो, पीएस का वैल्यू है 36, तो इसका स्क्वायर प्लस एसआर, एसआर का कितना वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर करो। देखो अगेन मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो मुझे पता है कि एक एक सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा टाइम आपका लगे वीडियो देखने में। तो 36 का स्क्वायर करना है, मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1296 आया, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो 225 के साथ 1521 आ गया, कितना आ गया 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर रूट है वो चेक करना पड़ेगा, 1521 किसका स्क्वायर रूट है वो चेक करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है। ठीक है, 1521, और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, आप जानते हो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ये 1521 है, तो अगर मैं ध्यान दूंगा तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 11 के टेबल में जाएगा क्या, 11 1 11, अगर मैं करता हूं 42, 11 से 33 81 नहीं जाएगा। 3 के टेबल में कर लेता हूं पहले, 3 1 3
3 5 15, ठीक है, और 0 3 7 21, ठीक है। 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 11 के टेबल में, 11 के टेबल में 11 4 44 67 नहीं जाएगा। 13 के टेबल में, 9 के टेबल में जाएगा, 9 4 36, 9 5 45। 19 के टेबल में जाएगा क्या, चेक करो। ये सब चेक करते जाओ, आपको इससे क्या पता चलेगा कि किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, किसका स्क्वायर रूट है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें किसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो देखो 507 को अगर मैं डिवाइड करूं 13 के साथ, 39 हो रहा है, तो 13 के टेबल में जाएगा। देखो 13 3 39 होता है, कितना बचा, 11 बचा, 11 और 17, 13 9 170, 13 के टेबल में 13 3 39 एंड 3 1 3, तो आपका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये 2 3 हो गया, 2 13 हो गया, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 39, तो इसका स्क्वायर रूट कितना है 39, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 13 3 39, तो हमारा पी आर का वैल्यू आ गया। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1521, और 1521 किसका स्क्वायर रूट है 39 का। देखो हमने इस मेथड से स्क्वायर रूट निकाला हमने पी आर का वैल्यू, तो ये मीटर में ही आएगा, तो पी आर का वैल्यू मिल गया हम लोग को। इस तरीके से हमने क्या किया बच्चा, पी आर का वैल्यू निकाल दिया। इसको मैं साइड में लिखता हूं, ये आप लोग देख लेना क्या है, या फिर मैं इसको थोड़ी देर में मिटा दूंगा। ये हमने कैसे किया वो आपको दिखाने के लिए था। तो हमने पी आर का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया बच्चा 39 आ गया। अब आपको ये वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता है, तो हमारा जो फॉर्मूला, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो हमारा फॉर्मूला है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए, कौन सा वाला फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए वाला फॉर्मूला। तो अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, चलो इसको मिटा दो, पहले इसका काम खत्म। ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट, मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे जाके ले लो स्क्रीनशॉट। एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए मुझे, तो ए बी का समझ लो, ये आपका ए है, आपने ए मान लिया, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। सी इज इक्वल टू 39, और एस का वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ए कितना है आपने माना है 56 माना है, प्लस बी आपने माना है 25 और सी आपने माना हुआ है, ठीक है, सी कितना मानोगे 39 माना है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा चेक कर लो। आपने कैलसी ले लिया है यहाँ पे, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसीलिए तो आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो 56 प्लस 25 प्लस 39 कितना आ गया 120 बाई 2, 120 बाई 2 कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 यानी 60 आ गया। तो एस का वैल्यू 60 आ गया, आप सीधा फॉर्मूले में ला लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ना, तो एस कितना है 60 इंटू 60 माइनस ए, ए कितना है वैल्यू हमने माना है 56 माना है, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 25, मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस सी कितना है 39 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चा, हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में है, देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके, मैं होमवर्क देने वाला था, मैं सोचा ऑलरेडी एक क्वेश्चन तो ऐसा करा दिया ना, लेकिन चलो करा देता हूं आपके लिए, चलो कोई बात नहीं करा देता हूं। 60 माइनस 56 कितना होगा 4 बचेगा, 60 माइनस 25 कितना बचेगा 35 बचेगा, ठीक है। और 60 माइनस 39 कितना बचेगा 21 बचेगा, करेक्ट, ये हो गया 21 बचा। अब हमारे पास ये वैल्यू उठा रहा हूं और नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अभी तक पी क्यू आर ही निकाल रहे हैं। कैसे आएगा देखो, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 21, क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 35 और 21, बराबर। अब सेम क्या करना है आपको, अंदर ही अंदर उसको ब्रेक डाउन करना है, छोटा करना है। तो 60 को आप कैसे लिख सकते हो बच्चा, 60 को आप लिख सकते हो 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो, बराबर। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 35 को कैसे लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5, और 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 3 21। और छोटा हो सकता है क्या, 12 देखो और छोटा हो जाएगा, 12 मतलब 4 3 12, और 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, और बाकी चीज सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये सब वैल्यू हो गए। अब इसमें जो जो सेम सेम है उसको साथ साथ में लिख दो, जो सेम सेम है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साथ साथ है, 2 ये 2 एक और है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साथ साथ है, 3 वाले साथ साथ है क्या, 3 वाले और एक और 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 साथ साथ हो गए। 5 का और है क्या, यस 5 और 5 2 है, और उसके बाद 7 और 7 2 है, ठीक है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। अब जो दो दो की जोड़ियां बनाओ, 2 जोड़ी 2 की तो 1 2 लिखो, फिर 2 जोड़ी 2 की तो 1 2 लिखो, फिर 1 2 3 है तो 1 3 लिखो, 2 5 है तो 1 5 लिखो, और 2 7 है तो 1 7 लिखो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 मल्टीप्लाई बाय 7 7 6 होता है 42, 420 स्क्वायर मीटर। तो ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का आ गया। देखो कितना बेहतरीन तरीके से निकाल दिया। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर निकाला हमने, अभी हम लोग को मेन करना बाकी है। मेन क्या है हमारे लिए, ये वाला है,
कि हम लोग को क्वाड्रिलेटरल PQRS का वैल्यू निकालना है। तो PQRS क्या है, PSR प्लस PQR। ठीक है, हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, तो इसका क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो PSR का वैल्यू हमने इसके पहले निकाल रखा है। PSR का वैल्यू कितना है, देखो ये वाला कहां गया, PSR का वैल्यू 270 है। तो ये आपका 270 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, प्लस PQR अभी अभी 420 निकाला हम लोग ने। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 70 प्लस 20 90, 4 प्लस 2 690 स्क्वायर मीटर इज द फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आप लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग हार नहीं मानोगे और पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाओगे, है कि नहीं बच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आ गया एरिया ऑफ गिवन प्लॉट। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल है। अभी अभी आपने जैसा किया सेम वैसा ही करना है, कुछ नहीं। देखो ये आपको एक प्लॉट दिया रहेगा, समझ लो ये आपका एक प्लॉट है, इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें है क्या, टुकड़े दिए हुए हैं, एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये शेप देखो, ये शेप क्या है, ट्रेपेजियम का शेप है। ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, लेकिन ये ट्रेपेजियम, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका अगेन ट्राइंगल है, और ये पूरा नीचे भी एक बड़ा सा ट्राइंगल है। तो आपको करना क्या है, पूरे का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम रख देता हूं मैं PQRST, बराबर, PQRST। इस पूरे का आपको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्या करना है, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। इस एरिया का नाम क्या है, PQR या फिर PAQ लिख दो, जो भी आपको बोलना है आप लिख सकते हो। PAQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ, ये वाला, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ ये निकालोगे, प्लस ये ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRC, इसका नाम C है, ठीक है, AQRC। तो एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ट्रेपेजियम है, क्या नाम है, QRCA, नाम से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। फिर ये ट्राइंगल है RCS, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS, प्लस किया। फिर ये वाला ट्राइंगल है बड़ा वाला, इसका नाम है क्या नाम रखूं मैं, कुछ भी आप नाम सकते हो, PTS बोल लो, PST बोल लो, जो भी आपको नाम देना है। तो PTS बोल देता हूं मैं, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS। इन चारों को 1 2 3 4, मतलब एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, और ये पूरा बड़ा सा फिगर है। इन चारों को अगर मैं एरिया अलग अलग निकाल के और प्लस कर दूं तो आपको फाइनल प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। तो कैसे करना है, एक एक करके निकालते जाओ। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ निकालूंगा। ध्यान देना, PAQ मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पता है, तो हमारा फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग लिखना, मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द साइड, माफ करना, स्क्वायर नहीं। तो ये राइट एंगल जो बनाता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड हाफ से मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 15 15 5 होता है 75, 15 5 15 5 16 75, यस 750, 750 स्क्वायर मीटर दिया, सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो लिख दो स्क्वायर यूनिट। ये आपका एक वैल्यू आ गया, ये एक वैल्यू आ गया, ठीक है। फिर अगला क्या निकालना है आपको, ट्रेपेजियम, ये वाला, इसका नाम क्या है, QRCA, बराबर, QRCA। इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, ठीक है ना, है कि नहीं बच्चा। ये 50 वाला और ये 25 पैरेलल है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 50 प्लस 25 इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, और इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट ये रहेगी, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड के बीच में ही हाइट होती है। तो ये 30, ये 30, ये उसकी हाइट हो गई। तो हाइट कितनी है, 30 प्लस 30 यानी 60 हाइट है उसकी, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 25 75 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 1 2 2 30 60, 30 मल्टीप्लाई बाय 75 करो तो 75, 3 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21 22 और एक 0, 2250 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका दूसरे का वैल्यू, यानी पहला आ गया, ये पहले आ गया, ये दूसरा आ गया, लिखते जाओ, पहला आ गया, दूसरा आ गया। तो ये हमने क्या निकाला, पहले का निकाला, ये दूसरे का निकाल दिया। अब तीसरे का निकालेंगे, ये थर्ड है आपका, तीसरे का, तो इसके लिए नया पेज लगेगा, थर्ड। तीसरे का क्या है हमारा, क्या है, ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले नाम लिख दो, नाम क्या है, RCS लिखा है, RCS, एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ द साइड, 25 और 60, 25 और 60, 25 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 1 2 2 30 25 3 होता है 75, 750 स्क्वायर
यूनिट। तो ये आपका आ गया एक और वैल्यू। अब चौथा फिगर का निकालेंगे, जो पूरा बड़ा फिगर है आपका, ये चौथा फिगर पूरा बड़ा फिगर है पूरा। इसमें ये ट्राइंगल है जिसमें आपको हाइट दिया हुआ है, तो सम ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या है ये, पीटीएस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएस निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएस का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, पूरा बेस, ये पूरा बेस रहेगा आपके लिए। तो पूरा बेस कितना, ये 30 30 60 90 और 90 प्लस 60 150 बराबर। ये पूरा जो फिगर है पीएस, पीएस में आपका ये 30, फिर ये 30 60, ये 30 90, 90 और 60 150। तो आपका पूरा आप ऐसा लिख सकते हो आप, दैट इज पीएस मल्टीप्लाई बाय ये हाइट है, इसका नाम जो भी है, तो दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 30, 150 मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट 30 दी हुई है, 2 1 जा 2 2 15 जा, ठीक है। करो वैल्यू कितना आएगा, 15 का 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 15 जा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 और एक 0, 2250 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, कितना इजी था। अब आपको फाइनल निकालना है, तो पुट ऑल इन वैल्यू 1, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चा, हमारा ये वाला, इस सबको वैल्यू में प्लस करूंगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRST, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQ, देखो अभी भी डी जैसा दिखने लगा है, क्वाड्रिलेटरल अच्छे से बनाना, क्वाड्रिलेटरल PQRST, इसका फॉर्मूला क्या था, सबको प्लस करते जाना है, तो सबको प्लस करते जाओ। तो पहला हमने निकाला 750 यूनिट, 750 प्लस 2250, तो 750 प्लस 2250 प्लस ये वाला 750 अगेन, और प्लस ये वाला 2250, इन सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आएगा 750, 750 1500 होता है। ठीक है, तो 1500, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं ना आंसर, आपका कैलसी लेता हूं मैं, डायरेक्ट प्लस करता हूं, आपको कोई इतना ये करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, ये क्यों मैं करता हूं कैलकुलेटर, क्योंकि हमको टाइम बचाना होता है कम समय में। ठीक है, प्लस 2250, इसके साथ इसको प्लस किया, फिर वापस से प्लस किया 250, सॉरी 750 से, देखो गड़बड़ हो गया था अभी, 750 ये आ गया। ठीक है, 750 750 और 250 प्लस वापस से 2250 आ गया आंसर 6000। तो आपका आंसर आ गया 6000 स्क्वायर यूनिट। तो आपका जो प्लॉट है उसका एरिया ऑफ द प्लॉट, ये वाला जो प्लॉट दिया हुआ है, इस पूरे का एरिया है आपका 6000 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्लॉट वाले, तो आपको सॉल्व करना है, अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व करके इन सबको प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फास्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज गिवन। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, आप सभी जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस आपको 14 दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हो या फिर 3.14 ले सकते हो। तो रेडियस आपका है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो कैसे करना है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो कुछ नहीं है, 7 1 7 हो जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 44, मल्टीप्लाई बाय 14 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगेन फास्ट करने के लिए मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं ताकि आप लोग का भी टाइम बच सके और वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आ गया, 616, तो 616। और एरिया निकाल रहे हो ना, सेंटीमीटर में दिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, है कि नहीं बच्चा, बहुत इजी था। चलो ये वाला भी, इसका भी रेडियस दिया है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 22/7 होता है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको 10.5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 10.5। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर के जितने भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर दो। 22 मल्टीप्लाई बाय 10.5 कर दो, फिर वापस से मल्टीप्लाई बाय 10.5 कर दो। तो ऊपर कितना आ गया आंसर, दैट इज 2425.5, ये आ गया। इसको 7 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड बाय 7 कर दिया, 346.5 आ गया आंसर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इतना इजी होता है, बस आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। मेरे को तो टाइम बचाना था तो मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, आपको तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं है। तो आप लोग प्रॉपर देखो, मैंने ये चीज सिखाया हुआ है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ये आप लोग भी जानते होंगे। तो आप रफ में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी मैं कर रहा हूं कैलकुलेटर के हेल्प से, आप लोग रफ में अपने हाथों से करोगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता है बच्चा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो वही वहां पर आपको टाइम लगेगा, बट आपके पास तो नोटबुक और पेन है ना, तो आप वहां पर सॉल्व कर लो और उसको अच्छी तरीके से डिवाइड करके आंसर निकालो। हो सकता है आपका जब हाथ से आप डिवीजन करते हो तो ये 0.5 की जगह पे 0.4 0.3 कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं थोड़े मोड़े, लेकिन उतना चल जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल कभी पूछेगा तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन। एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको दिया है एरिया ऑफ सर्कल। आपको बोल रहा है डायमीटर निकालो। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस आपको कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 176। अब ये 7 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 176 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 49 प्लस 4 53, 5 कैरी, 7 1 7 और 5 12, 1232 आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1232, और ये 22 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 11 के टेबल में जाएगा क्या 22, या ठीक है 11 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 11 2 22 होता है, और 11 1 11, 13 बचा, फिर 11 1 11, 2 बचा, 20, 11 2 22, ठीक है 11 2 22, 112 आ गया, 2 1 2 और 2 5 10, और कितना बचा 12 बचा, 2 6 12, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 आ गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 आ गया। आप करके देख लो ना, यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर भी है, तो यहाँ पे आप करके देख लो, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 ना, ठीक है, तो 176, ठीक है, क्या हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और डिवाइड बाय 22, तो आपका आया 56। आर स्क्वायर का 56 वैल्यू आ गया, ठीक है। तो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 56, तो r का वैल्यू निकाल दो। अंडर रूट ऑफ 56 कैसे निकालोगे, देखो क्या फॉर्मूला है 56, देखो 56 पहली बात तो स्क्वायर रूट है नहीं किसी चीज का भी वो स्क्वायर रूट नहीं है, तो 56 का कैसे रूट निकालोगे, अगर आप देखोगे तो 56 के टेबल में, मतलब 2 के टेबल में 2 28 जा 56 होता है, 2 14 जा होता है, बराबर 2 14 जा होता है, फिर 2 7 जा होता है, और 7 1 जा होता है। तो आप क्या करो, ये दो जो है वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 2 रूट 14, ठीक है। आपका रेडियस आर का वैल्यू आ गया 2 रूट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे निकाला पता है ना, ये दो है ना, दो जोड़ी बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा, और जो जिसकी जोड़ी नहीं बनती वो अंदर रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 अंदर रूट में रह गया, ये दो जोड़ी बाहर निकल गए 2। ये सब मैंने बताया, आप सर्च करें, अगर आपको नहीं पता तो ये सब के मैंने मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज आपको पता है, बहुत फेमस है हमारा मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, जिसमें हमने हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर, क्यूब रूट कैसे निकालते, क्यूब कैसे निकालते, और भी कई सारी चीज हमने छोटे छोटे वीडियोस बना के अलग अलग दिए। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ये सब कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उन सभी के सेपरेट वीडियोस प्रेजेंट है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएगी, तो हमारे वीडियोस आप देख सकते हो। और ये तो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसमें तो आप देखोगे, साथ में वैकेशंस में भी आप देख सकते हो। साइंस का फंडा वीडियो सीरीज बना रखा है, स्कॉलरशिप के लिए वीडियो सीरीज बना रखा है, ऐसे कई सारी चीजें हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, हमारे चैनल का नाम बस टाइप करना, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, तो आप सीधा टाइप करो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। हर चीज में लास्ट में बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, कोई लेक्चर पढ़ना है, कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर एरिया पढ़ना है, तो एरिया चैप्टर 8 स्टैंडर्ड बाय जेआर ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो, हमारे वीडियोस मिलेंगे। तो ये चीज आपको ढूंढना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एरिया ऑफ सर्कल आपको क्या दिया हुआ है, हाँ फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन, जो कि दिया हुआ है 88। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 पाई इज इक्वल टू 88 दिया हुआ है। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 लिख दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 88। तो यहां पे देखो सब वैल्यू पता है, लेकिन आर पता नहीं है, तो आर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, आर विल 7 उधर जाएगा, 88 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 22 आ जाएगा। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88 हो गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 14। तो आपका रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस आपने निकाल दिया। और आपको अगर रेडियस पता चल गया तो हमें एरिया ऑफ सर्कल जो पूछा है हमें वो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा है तो हम लोग निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपको पता चल गया 14, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था देखो 14 का स्क्वायर का वैल्यू, इसके पहले 14 का मतलब एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस 14 है तो उसका कितना आता है 616 आता है, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा करके देखो, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 7 7 2 14, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। हर एक टाइप के एग्जांपल्स हमने करा दिए, चाहे वो रोम्बस था, पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल था, या फिर कोई भी चीज था। आज भी हमने सर्कल के ऊपर और बहुत सारी और चीजों के ऊपर प्लॉट का डायग्राम कैसे निकालते हैं ये सभी चीज पढ़ा दिया है बेहतरीन तरीके से, और वीडियो भी काफी बड़ा हो गया। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को फास्ट देख सकते हो 1.5 1.6 1.75 की स्पीड से, जिससे आपको हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों।
तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।